सबसे पहले गुरु नानक जयंती पे आप सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके लाइफ में बहुत सारे खुशियाँ आए और आज आप लोग के अकाउंट में ड्रीम लोन के बहुत सारे पैसे आए। मतलब इसके साथ ही हम आप लोगों को स्वागत करना चाहेंगे कुमार 50 स्पोर्ट्स पे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने कि आज किसान के तीनों जो कानून था उसको स्ट्राइक डाउन करने की बात की है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बात डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब शासक के खिलाफ में आपकी जनता आ जाए तो आपको अपने कानून बदल लेने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की बातें आज हम फिर से एक बार हमारे कंट्री में देखने को मिला। थैंक यू मोदी जी कि आपने अपनी अंदर की जो भड़ास था, अंदर की जो पागलपन था मैंडेट पाने का, वो कहीं ना कहीं भले ही आने वाला इलेक्शन का एक अंदर से प्रेशर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एहसास हुआ और जिस कारण से आपने ये बात आज मीडिया में सबके सामने बोले कि किसान का जो तीनों कानून है वापस लिया जाएगा। थैंक यू वंस अगेन हमारे पूरे सब्सक्राइबर की तरफ से, हमारे किसान भाइयों की तरफ से और हमारे पूरे देशवासियों की तरफ से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बातें जो भी थी जिससे अच्छा ना लगे प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। क्रिकेट के बाद अब शुरू करते हैं। हम लोग क्रिकेट में आज हम लोग कुछ प्लेयर्स के बारे में जानेंगे जो कि आज के फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट होने वाला। उस प्लेयर्स के बारे में हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे कि वो किस सिचुएशंस पे विकेट्स लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे और साथ में आज हम लोग ट्राई करेंगे एक फैंटेसी टीम बनाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो न्यूजीलैंड इंडिया का जो सेकेंड T20 मैच झारखंड का JSCA स्टेडियम में खेला जाने वाला, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो पहले बात किया है वो बात किया है इंडिया की तरफ से वेंकटेश अय्यर के बारे में, क्योंकि ये देखो वेंकटेश अय्यर को एज ए ऑलराउंडर खिलाया जा रहा है और पिछला जो मैच था उसमें से बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पावर प्ले में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में कि पावर प्ले में विकेट्स नहीं ले पाया। हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछला मैच में पावर प्ले में एक विकेट जरूर मिला, लेकिन उसके बाद अगर हम पहले के मैचेस में देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा वीकनेस रहा और इस कारण से हो सकता है कि आज वेंकटेश अय्यर को बॉलिंग मिले। इसलिए मैंने आज सबसे पहला सिलेक्शन वेंकटेश अय्यर को किया, क्योंकि अगर उसे पावर प्ले में बॉलिंग मिलता है तो ये विकेट्स लेके जा सकते हैं न्यू गेंद से। तो अगर आप वेंकटेश अय्यर को देखो तो पिछला 11 मैचेस में इन्होंने 374 के आसपास रन बनाए और विकेट भी 2 लिए और एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है टीम इंडिया के संकेत में देखा जाए तो। और प्रीवियस मैचेस में देखो तो 14 रन के साथ 2 विकेट, यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था IPL में, याद है ना। उसके बाद 67 रन के साथ 1 विकेट, 8 रन, फिर 38 रन, फिर 26 रन, फिर 55 रन, फिर 50 रन। और पिछला जो मैच रहा पहला इसका इंटरनेशनल मैच जिसमें कि 4 रन, और वो भी एक ऐसे क्रूशियल टाइम पे जब इंडिया की तरफ प्रेशर जनरेट होना शुरू हो गया था। तो ये एक अच्छा पहल हो सकता है कि टीम इंडिया के लिए कि आज हो सकता है कि राहुल द्रविड़ का पूरा जो गेम प्लान हो उसमें वेंकटेश अय्यर को ये बॉलिंग दे सकते हैं पावर प्ले में। तो इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है। डिपेंड, अगर आपको लगता है कि ये वेंकटेश अय्यर पावर प्ले में बॉलिंग आता है तो आप इसे लेना ज़रूर। मुझे तो लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ें देखने को मिल रहा है नेट प्रैक्टिस में वो कहीं ना कहीं इस तरफ इंडिकेशन तो दे ही रहा है। अगर इसका DT स्कोर देखो तो 720 है और DT परसेंटेज 52% है और सेलिंग परसेंटेज यानी कि जो पिक किया गया है बहुत कम है, 17%, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से जरूर लेना। और पॉइंट पर मैचेस की बात करें तो 50 के आसपास ये देते हुए नजर आते हैं। मैं इस इतने नीचे डाउन के बैट्समैन ऑलराउंडर को क्यों मैं पिक किया हूँ, इसके पीछे का कारण बताऊँगा। GL में आप ये रीजन जान लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला जो बात किया है मैं ऋषभ पंत के बारे में, आप देखो तो प्रीवियस मैचेस में 29 रन, 39 रन, 12 रन, 27 रन, फिर बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, फिर 17 रन। देखो ऋषभ पंत एक ऐसे टाइम में आता है जब ऑलराउंडर, जिस वक्त टीम इंडिया को बहुत रिक्वायर्ड होता है कि कोई फिनिशर टच दे, और फिनिशिंग टच के लिए ऋषभ पंत एक अच्छा ऑप्शन होता है ऑलवेज। तो ऋषभ पंत को अगर आप देखो तो 5th डाउन में आपको आते हुए नजर आते हैं और DT स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं 830 के आसपास आपको नजर आएंगे और DT परसेंटेज 66%। और देखिएगा पॉइंट पर मैचेस को तो ये 50 के आसपास आपको देते हुए नजर आते हैं। और मैं नीचे की तरफ बैट्समैन को प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे जो न्यूजीलैंड की तरफ से लग रहा है, जैसे कि हो सकता है कि T एजस्टर की जगह पे आइसोडी को जगह मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस मैच को देखें तो उसे मात्र 3 ओवर दिया गया और उसमें लगभग 34-35 रन के आसपास उन्होंने दिया और बहुत बुरी तरह से मतलब मार खाया है।
तो कहीं ना कहीं अब आज नज़र आ सकता है कि आइसोडी को फिर से स्क्वाड से प्लेइंग 11 में डाला जा सकता है, और अगर वो प्लेइंग 11 में आते हैं तो हमारे दोनों ओपनर पे कांटे की टक्कर हो सकती है। पावर प्ले में दोनों का विकेट आइसोडी लेके जा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें देखो यार, जब आप सिर्फ क्रिकेट की बातें नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ी नेट प्रैक्टिस सेशन को देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे। अब ये चीज़ आपको इंटरनेट पे एक्सेस नहीं मिलेगा, यू हैव टू बी गो थ्रू योर डिफरेंट सोर्सेस, यू हैव टू गो। अगला जो मैंने प्लेयर पिक किया इंडिया की तरफ से, रविंद्र अश्विन। अगर आप रविंद्र अश्विन को देखो तो प्रीवियस मैचेस में इनका 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। ये एक अच्छा बॉलर हो सकते हैं और ये अच्छा बैटिंग भी कर लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विकेट्स ऊपर में गिरते हैं तो इनके पास एक ऑप्शन है कि अच्छे 10-15 रन 20 रन के आसपास रन भी दे सकते हैं अपने बल्ले से। तो इसलिए आपके सिलेक्शन में ये होना चाहिए। अगर DT स्कोर की बात करो तो 860 के आसपास इनका DT स्कोर है, और DT परसेंटेज, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि 80% टाइम इन्होंने DT का हिस्सा रहा है। तो आपको ड्रीम टीम बनाने के लिए इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। अगर आप देखो इनका पॉइंट पर मैचेस तो 60 के आसपास हैं। देखो ऑलराउंड अगर आप देखो स्पिनर के रूप में तो इतने दिनों से जो ट्राई किया गया, चहल को किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अश्विन के जगह पे जाके इंडिया का जो निगाहें अब टिक जा रही है, क्योंकि इन्होंने जो फॉर्म दिखाया वर्ल्ड कप में भी, सारे वर्ल्ड कप में अच्छे विकेट्स लिए हैं, फिर से ये जो सीरीज चल रहा है इसमें भी विकेट्स लिए, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक अच्छा ऑप्शंस हो सकते हैं आने वाले 2022 के वर्ल्ड कप के लिए भी। तो प्लीज़ आपके हर वक्त ऐसे प्लेयर्स को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन है DT में, आप देखिए DT परसेंटेज भी 80%, यानी कि 80% टाइम अगर उन्होंने 100 मैचेस खेलते हैं तो 80 मैचेस में आपके ड्रीम 11 बनाने में, ठीक है, तो ये काम आए हैं। अगला जो प्लेयर है मैंने इसे जो सेलेक्ट किया है वो किया है KL राहुल को। अगर आप KL राहुल देखो तो प्रीवियस मैचेस में तो सबसे लास्ट मैचेस में 15 रन, उससे पहले 54 रन, उससे पहले 50, उससे 69, 18, तो इस तरह से रन देते हुए नजर आए और ये ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं। DT परसेंटेज जो है वो 800 के आसपास है, और DT स्कोर जो है वो 800 के आसपास है, और DT परसेंटेज 76% है, तो इसलिए मैंने इसे पिक कर लिया है। लेकिन अगर आइसोडी खेलते हुए नज़र आता है तो अगर आइसोडी खेलते हुए नज़र आता है तो आप ओपनर की तरफ चाहो तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो टीम इंडिया का, क्योंकि आइसोडी का जो मेन एडवांटेज रहा है वो ओपनर की तरफ ही रहा है। आइसोडी है, टीम साउथी है, और ट्रेंट बोल्ट ओपनर की तरफ बहुत बड़ा धावा कर सकते हैं, और उधर से भी कुछ चेंजेस आज नज़र आ सकता है। तो इसलिए आपके दिमाग में ये चीज़ें फिक्स होनी चाहिए कि अगर आइसोडी आज खेलता है तो आप GL बनाने के टाइम में आप थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के अनुसार से ओपनर की तरफ थोड़ा रिस्क ले सकते हो। तो ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, लेकिन मैंने जो पहला 3 बोला है वो आपके इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम में होना ही चाहिए। अगर देखो आप पॉइंट पर मैचेस तो 50 के आसपास देते हुए नजर आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। तो मैंने न्यूजीलैंड की तरफ से जो सबसे पहला पिक किया है वो किया है डी मिचेल। अगर आप देखो डी मिचेल की तरफ तो आप इन्होंने लास्ट मैच में डकआउट हुआ, उससे पहले 11 रन था, उससे पहले 72, उससे पहले 19, और अच्छे फॉर्म में नज़र आए। और कहीं ना कहीं जब भी न्यूजीलैंड का टीम मुश्किल में आया वर्ल्ड कप में तो इन्होंने अपना फॉर्म के कारण से न्यूजीलैंड को थोड़ा ऊपर पुश दिया, और कहीं ना कहीं जो रनर अप बनने के पीछे डी मिचेल्स का और गप्टिल का बहुत बड़ा रोल भी रहा है। अगर देखो आप इनका बैटिंग पोजीशन तो ये सेकंड मतलब ओपनिंग जोड़ी के साथ आते हैं, और इनका DT स्कोर जो है वो 800 के आसपास है, और DT परसेंटेज अगर बात करें तो 64% रहा है। पॉइंट पर मैचेस तो 50 के आसपास एवरेज ये देते हुए आपको नज़र आते हैं। अगला जो बात है अगर प्लेयर की तो वो है ट्रेंट बोल्ट, इम्पॉर्टेंट बॉलर। रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल, फंसाने की कोशिश में सबसे ज़्यादा यही रहते हैं। तो अगर आप देखो ट्रेंट बोल्ट तो इसका इकोनॉमी अच्छा नहीं होता है। कारण क्या होता है कि जब कोई बॉलर डेप्थ में जाता है तो भाई उसका कुटाई होगा। जब बॉलर कोई पावर प्ले में आता है तो ज़्यादा चांस होता है कि छक्के चौके पे भरोसा किया जाए, और क्योंकि अगर आप सर्कल से बाहर मारते हो तो आपके रन आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कारण होता है कि इसका इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन जाता है ऑलवेज। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा इकोनॉमी मेंटेन रहता है, जो मिडिल ऑर्डर बॉलर होता है ना उसका इकोनॉमी थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि उस वक्त प्लेयर्स बिखरे हुए होते हैं तो लंबे शॉट्स के ज़्यादा चांस होते हैं कि रन से ही विकेट ले, रन से ही काम चलाए। बाउंड्री थोड़ा सा डाउट होता है लगने पे। अगर देखो तो 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 3 0 2 2। अगर देखो बैटिंग पोजीशन तो
बहुत बाद में, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बैटिंग का चांस नहीं आएगा इनका। लेकिन DT परसेंटेज देखो तो इनका है 80% से ऊपर है। और DT स्कोर की बात करें तो 870 के आसपास देते हुए नज़र आते हैं। और पॉइंट पर मैचेस की बात करें तो आपको 60 के आसपास ऑलवेज देते हुए नजर आए। और एक अच्छा सिलेक्शन आपके ड्रीम 11 फैंटेसी में होना चाहिए। अगला जो प्लेयर है टीम साउथी। अगर आप टीम साउथी की तरफ देखो तो 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। और इनका DT परसेंटेज देखो तो 750 के आसपास आएंगे। और DT स्कोर देखो तो 750 देंगे के आसपास नज़र आए हैं। और DT परसेंटेज की बात करें तो 60.3% के आसपास है। और रिस्की सिलेक्शन की तरफ ये प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन बाबू एक कैप्टन है और इनके पास वो प्रेफरेंस है कि अगर ओपनिंग जोड़ी को फ्लॉप करने के लिए ये सब का जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं अहम होगा। देखो, आप जब टीम इंडिया का ओपनर की तरफ रिस्क लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेंट बोल्ट, टीम साउथी और आइस सोडी, जिसे फुल्ली बोलते हैं इस सोडी, ये आपके लिए अच्छा प्रीफरेबल होता है। और ये तीनों बॉलर अच्छे करते हैं तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के ओपनर की तरफ ज़्यादा चांस होता है कि विकेट्स धड़ाधड़ गिरता जाए। और ऐसे सिचुएशन से मैंने जो बात किया जिन प्लेयर्स का, वो आपको काम आ सकते हैं, एक्सेप्ट KL राहुल। अगर देखो आप सेलिंग परसेंटेज तो बहुत कम है। और पॉइंट पर मैचेस की बात करें तो 50 के आसपास देते हुए नजर आते हैं। अब प्रीवियस मैच में देखो तो 1 विकेट लास्ट मैच में लिए हैं, उससे पहले 0 था, उससे पहले 1, फिर उससे पहले 2 और अच्छी विकेट्स लेने की टेंडेंसी होता है। और पावर प्ले में ज़्यादा चांस होता है कि विकेट ले। और 18वां और 16वां ओवर भी ये देते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं विकेट्स गिरने की संभावना होती है। तो आपकी टीम में ये होना चाहिए। अगला जो प्लेयर मैंने बात किया वो लोकी फर्गूसन। देखो, अगला दिन मैंने देखा कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए कि यार लोकी फर्गूसन को आपने क्यों प्रीफर किया था। तो यार देखो, लोकी फर्गूसन हैज़ टेंडेंसी टू टेक 2 और 3 विकेट्स इन ये मैच। बट अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं लेना तो मत लो, लेकिन हमारा प्रिफरेबल होगा क्योंकि यार लोकी फर्गूसन पे अगर ट्रस्ट किया जा रहा है टीम के द्वारा, और नेट प्रैक्टिस में देखा जा रहा है कि वो बार बार अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है किसी बॉलर के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर माइंडसेट है। लोकी फर्गूसन कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा बैलेंस को गड़बड़ाया जाए और 1 ओवर पावर प्ले में डाल के कुछ प्रॉब्लम की तरफ ले जाए। अगर टीम इंडिया को जिताना है तो आप इस सबको मत प्रीफर कीजिए। लेकिन टीम इंडिया को अगर आप फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से GL कॉम्बिनेशन सेट करते हो तो फर्गूसन मे बी ए ट्रिकी पॉइंट फॉर यू ऑल। अगर देखो लास्ट मैचेस में तो 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, लास्ट मैच में 0 विकेट लिए हैं। और DT स्कोर की बात करो तो 880 के आसपास आएंगे। और DT परसेंटेज देखो तो 77% के आसपास हैं। और इसे लेने वाले लोग बहुत कम है, रिस्क की तरफ जाता है। और बात करें पॉइंट पर मैचेस तो 50 के आसपास आपको देते हुए नहीं रहते हैं। ये था हमारा पिक्स जो आपके फैंटेसी ड्रीम 11 में कॉम्बिनेशन सेट करने के टाइम होना चाहिए। देखो, गप्टिल को आप ले सकते हो, इट इज़ नॉट ए बैड ऑप्शन, बट वाई आई फील कि गप्टिल मे बी फेल टुडे, मुझे लग रहा है ऐसा। बट इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर मनी एंड व्हाट यू विल डू डिसाइड। ओके, अगर आप बात करें हमारा फैंटेसी में कौन सी टीम के साथ मैं जा रहा हूँ, तो मैंने एक टीम क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने ये प्रीफर किया है कि आइसोडी नहीं खेल रहा है। आइसोडी खेलेगा तो मेरा ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं होने वाला। विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने ऋषभ पंत को सेलेक्ट किया है। बैटिंग ऑप्शन में मैंने गप्टिल को लिया है, सूर्य कुमार यादव, KL राहुल जो कि हमारा कैप्टन भी होगा, और एन चैपमैन। और ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने 2 प्लेयर्स लिया है। डी मैचल कैपेसिटी है बॉलिंग करने का। आपने देखा कि लास्ट में जब 1 विकेट भी लिए थे, अलग बात है कि प्रेशर के टाइम में 2 वाइड भी फेंके थे, बट कैपेसिटी है कि विकेट्स लेके आपको जा सकते हैं अगर इसके बॉलिंग मिल जाता है फिर से तो। वेंकटेश अय्यर और वेंकटेश अय्यर को आज हो सकता है कि कुछ ओवर मिले, पिछला मैच में नहीं मिला बट आज मिल सकता है क्योंकि नेट प्रैक्टिस में देखा गया कि वेंकटेश अय्यर KL राहुल को बॉल डाल रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं आपको नज़र आ सकते हैं। टीम साउथी R अश्विन आपको बॉलर सेक्शन में मैंने सेलेक्ट किया है, और ट्रेंट बोल्ट मैंने फिर बॉलर सेक्शन में मैंने VC भी सेलेक्ट किया है। और लोकी फर्गूसन इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने ऊपर में कुछ रिस्क लिए हैं इंडिया की तरफ से, तो लोकी फर्गूसन इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। तो इसलिए ये आपका इनिशियल टीम है। अगर फाइनल टीम आपको चाहिए, यू शुड गो इन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में भी। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ, वहाँ पे जाइए, आप
विनिंग्स का मजे उठाइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। This game involves an element of financial risk and may be addictive, so please play responsibly at your own risk.